अमेरिका भर में इंतखाबात के हवाले से खासी गहमा गहमी है और दोनों पार्टियों के सपोर्टर अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की कारोबारी शख्सियत चौधरी सरवर का कहना है कि कमला हैरिस तारकीन वतन की बेहतर आवाज़ है, उनको वोट देकर कामयाब बनाएं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा चौधरी सरवर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब ये बताइए कि अमेरिका में आप डेमोक्रेट्स के लिए कितने अरसे से सरगर्म हैं? मैं तकरीबन 25 से 30 साल से यहाँ अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी से एफिलिएट हूँ। मैं 87 में अमेरिका आया था, तो तब से ही मेरा ताल्लुक जो ना डेमोक्रेट पार्टी से है। चौधरी साहब, अगर कमला हैरिस सदर मंतखब हो गई तो साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए कितनी बेहतर साबित होंगी? उनके लिए वो बहुत ज़्यादा कारआमद होंगी, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी के लिहाज से उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हमारे कंट्री आते हैं और उनके लिहाज से उम्मीद है कि वो अगर आती है तो जैसे हमारा कश्मीर का इशू है। चौधरी साहब, अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद आबाद है और कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स हम जिन्स परस्ती को सपोर्ट करते हैं और मजहबी रुझान के हामिल अफराद इस बात से खासे नाला हैं। तो क्या इस सूरत हाल में डेमोक्रेट्स को मुस्लिम वोट मिलेगा? मेरे ख्याल में तो अक्सरियत मुसलमानों की जो है वो ये कमला हैरिस को ही वोट देगी और डेमोक्रेट को वोट देंगे। उसकी वजह ये तो रीजन अपनी जगह है, एग्जिस्ट करती है जो आपने कहा है, लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी और भी रीजन है जिसमें मुस्लिम बैन के लिहाज से या मास डिपोर्टेशन के लिहाज से, तो ये आप कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ही कह रहे हैं, जबकि कमला हैरिस ये चीजें नहीं कह रही। कमला हैरिस ने तो 2 स्टेट के आइडिया को बड़ी स्ट्रांगली फेवर किया है। गो के क्राइसिस चल रहा है वहां फलस्तीन में, गाजा में, इसराइल में, और इन्होंने तो उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। जबकि ये अभी रिसेंटली जब नेतन्याहू साहब अमेरिका आए थे तो सबसे ज्यादा जो उसका बाइकआउट हमारे कांग्रेसमैनों ने या सेनेटर ने किया था वो डेमोक्रेट ही थे, जबकि रिपब्लिकन ने उसको वेलकम किया था। ये डिपेंड करता है कि कौन से इशू ज्यादा अहम है। इस वक्त ये इशू ज्यादा अहम है, तो ये डोमिनेंट इशू है, इसलिए मुसलमानों की अक्सरियत कमला हैरिस को वोट देगी। चौधरी सरवर, ये बताइए कि डेमोक्रेट्स के दौरे हुकूमत में अमरीकी मईशत ज़बू हाली का शिकार रही है, तो क्या वजह है कि तारकीन वतन रिपब्लिकन के बजाय डेमोक्रेट्स को वोट दें? मेरे ख्याल में अभी जो इकानमी की बात कर रहे हैं, तो अभी देखो इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं और लोग फिर नए सिरे से अपने घर खरीद रहे हैं। और फिर आपने स्विंग वोट्स की बात की है, जो स्विंग स्टेट है, मोस्टली अमेरिका के इलेक्शन में 7 स्विंग स्टेट गिना जाता है, जिसमें पेंसिल्वेनिया है, जिसमें मिशिगन है, जिसमें एरिज़ोना है, जिसमें नवाडा है, जिसमें ये और 2-3 स्टेट है, 7 कोलोराडो और जॉर्जिया। तो इसमें एवरेज जो कमला हैरिस है उसकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है। सरवर साहब, माजी में हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शन लड़ा था और उनका पॉपुलर वोट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन अमरीकी निज़ाम ने उन्हें बतौर सदर कबूल नहीं किया। तो कमला हैरिस में ऐसी क्या खास बात है कि वो सदर बनने में कामयाब हो जाएंगी? ये जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा इलेक्शन अभी 3 नवंबर 2024 को आएगा, तो इसमें कमला हैरिस इलेक्शन विन कर जाएंगी। इसमें बहुत सारी रीजन है, क्योंकि आप औरतों के हकूक के हवाले से बात करें, जो कि उस वक्त ये इशू नहीं था, रो वर्सेस वेड का इशू था, जो इस वक्त है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया। ये औरतों के बहुत सारे वोट इसको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर आपका।